नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा अष्टमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रयोदशः पाठः क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस पृथ्वी पर भारत की स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करे तथा देश के गौरव को महसूस करे। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। पहला श्लोक है, सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवद भाति शस्यैहि धरेयं, क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। कोई भी श्लोक हो, यदि हम उसे अन्वय में देखते हैं तो समझने में आसानी होती है। अन्वय होता है श्लोकों का गद्य रूप। खाद्यान्न भाण्डम यानी खाद्य अन्न, अन्नों के, भाण्डम यानी बर्तन होता है। खाद्यान्न से, खाने के अन्न से परिपूर्ण, सदैव सुपूर्णम अस्ति, हमेशा सुपूर्णम, परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। खाद्य के बर्तन हमेशा भरे रहते हैं। किसमें? हमारे भारत देश में। यत्र, जहां, नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम अस्ति, जहां पर नदियों का पानी, यत्र एक अव्यय जिसका अर्थ है जहां, पीयूष तुल्यम अमृत समान है। इयम धरा, इयम सर्वनाम है यह, जिसका अर्थ होता है यह, धरा पृथ्वी, यह पृथ्वी, शस्य ही यानी होता है फसलों से, स्वर्णवत भांति, सोने की तरह चमक रही है। भारत स्वर्ण भूमि ही क्षितो राजते, भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। भारत की विशेषता बताइए, क्या बताइए? यहाँ पर खाद्य के बर्तन हमेशा भरे रहते हैं, जहां पर नदियों का जल अमृत के समान है। यह पृथ्वी मतलब यह हमारी भारत देश की भूमि फसलों से सोने की तरह चमक रही है। ऐसी यह भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। अर्थ देखते हैं एक बार। खाद्यान्न के पात्र सदा परिपूर्ण रहते हैं, जहां नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों के द्वारा सुशोभित है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। मतलब फसलों, हरियाली और खाद्य अन्न, इसकी विशेषता और नदियों के पानी की विशेषता पहले श्लोक में कही गई है। दूसरा श्लोक, अब यहाँ पर भारत के पास कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन से मिसाइल से, इसका वर्णन किया गया है और भारत के सैनिक कैसे हैं। त्रिशूल अग्नि नागे ही पृथिव्य अस्त्र घोरे ही अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अन्वय देखते हैं। त्रिशूल अग्नि नागे ही, 3 मिसाइलों का वर्णन है। कौन कौन से? त्रिशूल, अग्नि, नाग। पृथिव्य अस्त्र घोरे ही, चौथा मिसाइल है पृथ्वी। भारत के पास 4 मिसाइल से, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी। अस्त्र घोरे ही, घोरे यानी भयानक अस्त्र है, मिसाइल्स है। महाशक्ति भी, किस महाशक्ति से? अणुनाम महाशक्ति भी, अणु की महाशक्ति से। इयम पुरिता, इयम यह भारत भूमि, पुरिता पुरी है। पृथ्वी, अग्नि, नाग और आकाश, इन भयानक मिसाइल से तथा अणु की महाशक्ति से हमारी भारत भूमि परिपूर्ण है। इयम सदा, यह भूमि, सदा यानी हमेशा, राष्ट्र रक्षा रतानाम धरा अस्ति, राष्ट्र रक्षा रत, राष्ट्र की रक्षा करने में व्यस्त, रतः व्यस्त, मग्न रहने वालों की पृथ्वी है। मतलब हमारे सैनिक हमेशा राष्ट्र की रक्षा में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोगों की यह भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि ही क्षितो राजते, भारत की स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर शोभायमान है।
अर्थ देखते हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों के द्वारा तथा परमाणु महाशक्ति के द्वारा यह पूर्ण है। यह राष्ट्र रक्षा में लीन वीरों की पृथ्वी है। पृथ्वी पर भारत स्वरूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है। यह दूसरा श्लोक है। इसमें बताया है हमारे पास 4 मिसाइल से और अणु की महाशक्ति से हम परिपूर्ण हैं। साथ ही साथ हमारे देश के लोग जो है हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे रहते हैं। ऐसी हमारी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। आगे वाला श्लोक, इयम यह पृथ्वी वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। अन्वय क्या हुआ? इयम यह पृथ्वी जो है हमारी, यह भारत भूमि जो है हमारी, वीरभोग्या वीरों के द्वारा भोगने योग्य, तथा वैसे ही कर्म सेव्या कर्म के द्वारा, काम के द्वारा सेवा करने योग्य है। वीरों के द्वारा भोग्य है और कर्म के द्वारा सेव्य है। जगत वंदनिया जग के द्वारा जिसको वंदन किया जाए, पूरे विश्व जिसको वंदन करे, उसकी स्तुति करे, ऐसी हमारी भारत भूमि है। साथ ही साथ देवगेया बुहु हमारा देश कैसा है? जहां पर भगवान आने योग्य है। यम सदा यह हमेशा, पर्वणाम फेस्टिवल्स, उत्सवानाम फेस्टिवल्स की, धरा अस्ति यहाँ पर हमेशा बड़े बड़े उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ऐसी हमारी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। अर्थ देखिए, यह वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म के द्वारा सेवनीय है, विश्व के द्वारा स्तुति करने योग्य तथा देवताओं के द्वारा आने योग्य भूमि है। यह सदा पर्वों की तथा उत्सवों की पृथ्वी है। पृथ्वी पर भारत स्वरूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इसमें क्या बताया है? हमारे वीरों के द्वारा भोग्य है, कर्म के द्वारा सेव्य है, साथ ही साथ पूरा विश्व जिसकी स्तुति करे, ऐसा हमारा भारत देश है। और जहां पर भगवान आने योग्य है, ऐसी हमारी भूमि है। यह भूमि हमेशा उत्सवों से, पर्वों से भरी रहती है। ऐसी हमारी भारत की स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इयम ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्यि जनानां इयम संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अन्वय देखते हैं। इयम यह ज्ञानिनां वैज्ञानिकानां चैव विपश्यि जनानां संस्कृतानां धराः यह कैसी भूमि है? ज्ञानी नाम ज्ञानियों की, वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, चैव और भी विपश्यि जनानाम यानी यंत्र विद्या जानने वालों की, संस्कृतानाम धरा अस्ति संस्कृत जानने वालों की पृथ्वी है। हमारी भूमि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की और यंत्र विद्या जानने वालों की, वैसे ही संस्कृत जानने वालों की भूमि है। इयम यह बहुनाम मतानाम जनानाम धरा अस्ति बहुनाम मतानाम बहुत अलग अलग मतों वाले, ओपिनियन वाले, विचारों वाले लोगों की पृथ्वी है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर हमारी भारत के सोने की भूमि शोभायमान है। अर्थ देखते हैं। यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों की तथा संस्कृत लोगों की यह पृथ्वी है। यह भूमि अनेक मतों वाले लोगों की है। पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है। क्या बताया है? ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, यंत्र विज्ञान जानने वालों की, संस्कृत जानने वालों की, वैसे ही अनेक विचारों के लोगों की यह हमारी भारत भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। अगला श्लोक। इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम भिषक शास्त्रिणाम भूहु प्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। अन्वय देख लेते हैं। इयम यह शिल्पिनाम, शिल्पियों का अर्थ एक्चुअल में स्कल्पचर होता है। आज के युग में हम आर्किटेक्चर लेंगे। यह भूमि आर्किटेक्चर की। यंत्र विद्याधरानाम यानी इंजीनियर्स लेंगे, इंजीनियर्स की। भिषक शास्त्राणाम, भिषक यानी वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर यानी डॉक्टरों की। प्रबंधे युतानाम भूहु, प्रबंधे युतानाम यानी प्रबंधक के रूप में काम करने वालों की, अर्थात मैनेजर्स की भूहु भूमि है। यह भूमि शिल्पियों की है, यंत्र विद्याधरों की है, भिषक शास्त्र जानने वालों की है, वैसे ही प्रबंध करने वाले लोगों की है। नटानाम नटीनाम कविनाम धराहा, उसी के साथ नट यानी एक्टर, नटीनाम यानी एक्ट्रेस, एक्टर और एक्ट्रेस की,
कवि नाम कवियों की धरा धरती है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, और इस पूरे क्षित पर यानी पृथ्वी पर भारत की सोने की भूमि शोभायमान है। देखते हैं अर्थ। यह शिल्पी लोगों की, यंत्र विद्याधरों की, वैदिक शास्त्रों को जानने वालों की, प्रबंध में लगे हुए लोगों की पृथ्वी है। यह नटों की, नटियों की तथा कवियों की पृथ्वी है। पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है। अर्थात आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर, डॉक्टर और मैनेजर्स की यह भूमि है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्टर, एक्ट्रेस, कवि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी हमारी भारत की सोने की भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। और आखिरी श्लोक है भारत की विशेषता में। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं यह वने वन में दिग्गजानां, दिग्गजानां, गज यानी हाथी, हाथियों की, तथा वैसे ही केशरीणाम, केशरी यानी सिंहों की, हाथियों की, सिंहों की, तटीनाम, तटियों का अर्थ होता है नदियों की, भूधराणाम, पर्वतों की, शिखीनाम, मोरों की, शुकानाम, तोतों की, पिकानाम, कोयलों की, धरा अस्ति, पृथ्वी है। यह हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की, कोयलों की पृथ्वी है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है, और इस पूरे विश्व पर हमारी भारत की स्वर्ण भूमि शोभायमान है। अर्थ देखते हैं। यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की, कोयलों की धरा है। पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इस प्रकार हमने देखा क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत भूमि की विशेषता क्या है? खाद्यान्न से भरी है, फसलों से चमक रही है, नदियों का पानी अमृत के समान है। उसके बाद हमारे पास अलग अलग मिसाइल्स है, अणु की शक्ति से परिपूर्ण है। फिर हम लोगों विद्वानों की है, संस्कृत जानने वालों की है। हमारी भूमि में आर्किटेक्चर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर है और मैनेजर्स है। साथ ही साथ वन में रहने वाले हाथी, सिंह, मोर, कोयल, तोते, इन सब से भरी हुई हमारी भारत की सोने की भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। अब ये पाठ आपको कितना समझ में आया है, यह जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए। साथ ही साथ यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल के बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।